स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बोर्ड की तरफ से ये जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है इसमें से कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके हमारे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज ये कन्फर्म हो गया है कि हमारी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है वो ऑफलाइन मोड पर ही ली जाएगी और हमारी जो परीक्षा होगी वो अपने तय समय पर होगी। मतलब कि जो टाइम टेबल जारी कर दिया गया है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पेपर इंग्लिश का ही होने वाला है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है क्योंकि हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अब हमें सीरियसली होकर अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए आज ये जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है इसको हम डिटेल में समझते हैं और ये देखते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके हमारे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा पैसेज वाला क्वेश्चन है। जो हमारा पैसेज नंबर आएगा वो हमारा पैसेज पूरे के पूरे 10 मार्क्स का आएगा। जी, आप सभी को पता है जो ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा, मतलब कि जो हमारा पैसेज होगा वो 10 मार्क्स का आएगा। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पैसेज को रटा नहीं जाता है, पैसेज को समझा जाता है। जी हाँ, पैसेज को सोल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि पैसेज को किस तरीके से सोल्व करा जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि पैसेज को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। अगर आपको रीडिंग आती है, आपसे ट्रांसलेशन बनता है, तो आपको किस तरीके से पैसेज को सोल्व करना है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं बनता है तो फिर आपको किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करके आंसर पैसेज में फाइंड करना है। ये दोनों ही तरीके मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताए थे जब मैंने क्वेश्चन बैंक को सोल्व कराया था। मतलब क्वेश्चन बैंक को सोल्व कराने की जो सीरीज चलाई जा रही थी, अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे या फिर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा किस तरीके से पैसेज को सोल्व किया जाता है। बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई थी। ठीक है, फिलहाल हम बात करने वाले इन क्वेश्चन के बारे में। तो आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया गया है इन क्वेश्चन बैंक में से आपको उन क्वेश्चंस को कवर करना है पैसेज के जो 10 मार्क्स वाले हैं। जी हाँ, 10 मार्क्स वाले सारे ही पैसेज की आपको प्रैक्टिस करना है। और रटने के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से पैसे को सोल्व किया जाता है। और हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो आपको वो जो क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स वाले हैं, सारी पैसेज को आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर का पैसेज है, ये 10 मार्क्स वाला है, तो आपके 10 मार्क्स का जो पैसेज है इसको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद और भी जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए 10 मार्क्स वाले, तो वो सारे क्वेश्चन, मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये भी 10 मार्क्स वाला है, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। ये सारे पैसेज मैंने आपको सोल्व करा है। ठीक है, इसके बाद 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है इनको आप अवॉइड कर दीजिएगा। इनकी प्रैक्टिस करना चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि आपके एग्जाम में जो पैसेज आएगा वो 10 मार्क्स वाला आएगा, इसलिए आप 10 मार्क्स वाले पैसेज की प्रैक्टिस कर ले जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जैसे कि द ग्रेट सेज वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन होता है नोट्स मेकिंग वाला। ठीक है, इसको मैं स्किप करता जाता हूँ, आगे बढ़ता है ड्रैग करते हुए हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसमें आपको नोट्स बनाना होगा। ठीक है, तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आ गए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये हमारा 4 मार्क्स का आएगा, इसमें आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, अब देखिए नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर आपको पैसेज दिए गए 1 2 3, ये पैसेज आप देख लीजिए और नीचे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इन क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं मेक नोट्स एंड पॉइंट्स गिविंग हेडिंग एंड सब हेडिंग फ्रॉम द अबव पैसेज। ठीक है, यूजिंग एब्रिविएशन एंड शॉर्ट कंटेक्टेड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड वेयर नेसेसरी सप्लाई सुटेबल टाइटल आल्सो। ठीक है, और बी में आपसे कह रहे हैं समरी। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आपसे समरी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ओवरऑल 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, तो 4 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको नोट्स बनाना है और उसका टाइटल प्रोवाइड करा देना है। ठीक है, अब इसका भी तरीका मैंने आपको बताया, अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाकर मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, एब्रिविएशन कैसे किया जाता है, किसी भी वर्ड का एब्रिविएशन कैसे किया जाता है, पॉइंट्स को किस टाइप से लिखा जाता है, टाइटल किस टाइप से सर्च किया जाता है, ये सारे ही तरीका मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो नोट्स की आपको प्रैक्टिस करना है, इसको भी आपको रटना नहीं है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा आपको फेंकाफाकी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स को सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर आ जाना है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं मेन सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन ए जो होता है वो हमारा रीडिंग स्किल्स होता है, जिसको समझा जाता है, जिसको रटा नहीं जाता है, जिसको लर्न नहीं किया जाता। अब आते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो कि राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको भी समझ में आ जाएंगे कौन से क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपका एक पोस्टर हो सकता है, और पोस्टर होता है आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, और एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपका है एक नोटिस। कौन सा है बच्चों? नोटिस।
अब ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 टॉपिक्स हैं, इन 3 टॉपिक्स में से कोई 2 आएंगे, ठीक है। पोस्टर के और में एडवर्टाइजमेंट, या पोस्टर के और में नोटिस आ सकता है, या नोटिस के और में एडवर्टाइजमेंट, या नोटिस के और में पोस्टर, ठीक है। तो आपको जो अच्छा बने उसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। पोस्टर आपसे अगर अच्छे से बन जाए तो पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट की प्रैक्टिस कर लीजिए, नोटिस को आप अवॉइड कर दीजिए। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं और सारी तैयारी आप पहले से करते आ रहे हैं, आपने लर्न कर लिया है, तो बस आप सबको प्रैक्टिस करना है। आपको सबके फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तीनों को बनाने का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो बस अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप अच्छे तरीके से इनको सोल्व कर पाएंगे, 4 नंबर आप ला पाएंगे। अब इसमें से देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारा टू लेट वाला है, मतलब कि किराए से देने वाला है, ठीक है। तो टू लेट वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी मैंने आपको सोल्व कराया हुआ है, डबल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो इनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप देख लीजिए कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक लॉस्ट एंड फाउंड वाला, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो कि है हमारा पोस्टर वाला, ड्रग्स वाला, जी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आप 10 सालों के पेपर को उठा के देखेंगे तो ड्रग्स वाला क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार आया है, ठीक है। तो इससे नो टू ड्रग्स इजीली आपसे बन जाता है। इसको भी मैंने एक्सप्लेन कराया हुआ है, तो बस इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। आप सभी को लर्न होगा, सबसे पहले आप यही पोस्टर को बनाना सीखते हैं, तो आपने सीखा होगा, तो बस इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा बम ब्लास्ट वाला है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये हमारा हाउस होल्ड गुड्स को बेचने का, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश फॉर लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद और मैं देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इनमें भी मैं आपको जो क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपका एक आपको पोस्टर कर लेना है एनिमल वाला, ठीक है। एनिमल वाला ये पोस्टर कर लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही आपको करना है। और अगर आप सारी तैयारी कर रहे हैं, पहले से आपको लर्न है, तो आप सब प्रैक्टिस करिए। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो पहले से स्टडी नहीं कर रहे थे, लास्ट में स्टडी करना चाहते हैं, जिनको पूरा पूरा लर्न नहीं होता है, तो बस आपको इन चीज़ें कवर कर लेना है जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखिए आपको एक रिपोर्ट आएगी, उस आर्टिकल आ सकता है, रिपोर्ट आ सकती है, पैराग्राफ आ सकता है, स्पीच आ सकती है, ठीक है। तो उनमें से आपको एनसीसी वाले को आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए एनसीसी वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वैल्यू ऑफ गैप्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका सी नंबर का मतलब एक्सीडेंट है। तीनों को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट मंडे वाला, मतलब कि यहाँ पर हम गए थे कहाँ पर, ये अ विजिट टू अ हॉस्पिटल वाला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लेटर है। तो इस बार फॉर्मल के और में आपका इनफॉर्मल लेटर आएगा, मतलब 2 लेटर आएंगे, फॉर्मल के और में आपका इनफॉर्मल लेटर आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? इनफॉर्मल। तो कोई एक आपको करके आना है, तो दोनों ही के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनका फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आपको लिखना है, क्योंकि इस बार लेटर भी आपका 4 मार्क्स का आएगा, तो ज़्यादा आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा लिख भी देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको 6-7 नंबर दे दे खुश होकर, नहीं, आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट अच्छे तरीके से सेट करना है, और मैंने मार्किंग स्कीम भी आपको बताई थी कि किस तरीके से 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल आपको करना क्या है, ये जो आपके लेटर है इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि राइट लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज मैल फंक्शनिंग, ठीक है। इसको लर्न करिए। लाउड स्पीकर वाला लर्न करिए, ठीक है। लाउड स्पीकर वाला लर्न करिए। एसएससी का लेटर लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये कंडीशनल हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज है, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन चेंज हो सकती है बस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये और ये एक ही है, सिर्फ कंडीशन चेंज है, ठीक है। इसके बाद पोस्ट मास्टर की कंप्लेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको लर्न कर लीजिए। इसके अलावा लर्न कराया तो बस राइट करके देखिए। इसके अलावा आप इनफॉर्मल लर्न करना चाहते हैं तो इनफॉर्मल में आपको बता देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वाले को आप कवर कर लीजिए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद पिताजी से पैसे बुलवाने वाला लेटर लर्न कर लीजिए, और मैरिज वाला लर्न कर लीजिए, ठीक है। बस इनमें से मतलब कि कोई एक आपसे बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर आएगा, तो अगर आप इनको कवर कर लेते हैं, मतलब 8-10 लेटर आप लर्न कर लेते हैं, तो आपसे बन जाएंगे। और लर्न नहीं भी करेंगे, सिर्फ आप इनके फॉर्मेट को समझ लेंगे, तो बस आप देखकर खुद लिख देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है, तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। 2 नंबर तो आपको फॉर्मेट के मिल जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर फॉर्मेट के मिल जाएंगे, 2 नंबर आपके कंटेंट के मिल जाएंगे, तो ईजिली आपसे बन जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है ये प्रैक्टिस का टाइम है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी यहाँ पर आपको ऐसे नहीं आना है, इस बार ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ पैराग्राफ आएगा। तो पैराग्राफ में भी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए इनमें से आप कोविड-19 का तो अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम्स और कोविड-19 को आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, इसका पैराग्राफ, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सबको आपको एक बार सोल्व करना है खुद से। जी हाँ, इसको मैंने सोल्व ऑलरेडी कराया हुआ है, पूरा सोल्यूशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, क्लास 12th सोल्यूशन के नाम से, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी गई है। तो चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो भी टॉपिक्स कवर कराए गए उन टॉपिक्स को आप दोबारा से देख सकते हैं, उनकी वीडियोज़ को देख लीजिएगा अगर आपने पहले देख लिए थे। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आप फर्स्ट टाइम उनको एक बार स्टार्टिंग से लेकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्रामर प्रैक्टिस के लिए, तो आप ग्रामर की प्रैक्टिस करिए। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके मेरे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये फिलअप्स हैं, ये जो एस राइटेड है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा देखने को। अब आते हैं हम एक्सटेट पर। तो एक्सटेट में पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो एक्सटेट की आपको सारी एक्सटेट की प्रैक्टिस करना है, फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सटेट बता देता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है लास्ट लेसन से लिए गए, इस एक्सटेट को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, इसको चैप्टर आपने लर्न करा होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर का है लॉस्ट स्प्रिंग वाला, इसको भी आप अच्छे तरीके से लर्न करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला थर्ड नंबर वाला, इसको तो फिलहाल मैं पेंडिंग में डाला हूँ, लेकिन सोल्व तो सभी करना है, सारे एक्सटेट सोल्व कराए हुए हैं तो सभी को सोल्व कर लेना है। इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, बाकी तो प्रैक्टिस आपको सारी एक्सटेट की करना है, ठीक है। किसी भी एक्सटेट को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। रेड ट्रैप वाला चैप्टर है, ठीक है, उससे लिए गए एक्सटेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये अपना ये वाला, ये सब इंपॉर्टेंट एक्सटेट, ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ये सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। हम पोएम पे, तो पोएम में इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। फ्लेमिंगो से लिएगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद इजीली बन जाएंगे, सब मैंने सोल्व कराए थे यहाँ पर। ये वाला, ये सेकंड को, इसको भी आप लर्न करिए। इसके बाद आपका ये वाला 4th नंबर का एक्सटेट, ठीक है। तो जो एक्सटेट यहाँ पर बताया जा रहा है इनकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस आपको सभी की करना है, इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ मैं। और इसके बाद हम यहाँ से ये वाला भी आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे सप्लीमेंट्री रीडर मतलब कि विस्तार से जो एक्सटेट लिए गए, यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सटेट है ये हमारा, ठीक है, महाराजा वाला, ठीक है, द टाइगर किंग से लिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा करना चाहें तो। इसके बाद ये जो एक्सटेट है इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये एक्सटेट की आपकी दी एनिमी की, इसकी भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। सारे एक्सटेट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कराया है, सबका सोल्यूशन हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक को एक बार देखिए, मतलब क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है आपको, उनकी वीडियोज़ को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन आंसर के बारे में, कि क्वेश्चन आंसर आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चन आंसर बहुत सारे दिए गए, इनमें से कुछ शॉर्ट कर दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि द लास्ट लेसन, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रीपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। सेकेंड नंबर का, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड। मतलब ये जो क्वेश्चन आपका जो 3rd नंबर का है, तो ये तो बिल्कुल आने के चांसेस है, बिल्कुल आपको इसको तो अच्छे तरीके से लिख कर देख लेना है, लर्न कर लेना है 3rd नंबर क्वेश्चन, बाकी दोनों भी अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है, नोट करते जाइएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देखिए, ये उसी क्वेश्चन से बन जाएगा, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन से ही बन जाएगा, थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसी से बन जाएगा, ठीक है। व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते थे? फ्रांस स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको जो होमवर्क दिया गया था, मतलब कि जो उनको टॉपिक ग्रामर का टॉपिक दिया गया था पार्टिसिपल्स का, वो उन्होंने लर्न नहीं किए थे, इस वजह से वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे और लेट भी हो गए थे, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहते, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है ये देख लीजिए, व्हाई डिड हाउस एंड द अदर विलेजेस कम टू अटेंड द लास्ट लेसन, ठीक है। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस दिए गए उनको भी आप लर्न करना चाहें तो आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए जा रहे हैं उनको तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में सबसे पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टीजन। और व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये तो आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, ये आपको भी खुद लगने लगा होगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न करिए, ठीक है। और 9 नंबर का, हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, इसको आप लर्न कर लीजिए। और 6 नंबर का, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर क्लियर। और अब लर्न करना चाहें तो वैसे तो पूरे के पूरे 9 है, इंपॉर्टेंट है, आपसे बन जाएंगे। डीप वाटर, अब डीप वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 3rd नंबर का स्टार्टिंग का 1 2 3 इन क्वेश्चंस को आप लर्न कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, क्लियर है।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है लेसन 4 द रेड ट्रैप। तो द रेड ट्रैप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। द रेड ट्रैप में देखिए बच्चों, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करना है उनको मैं बता देता हूँ। सो स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर है द रेड ट्रैप मतलब लेसन 4, इसमें से जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। मतलब कि पेडलर को ये आइडिया कहाँ से मिला कि ये जो दुनिया है ये रेड ट्रैप है। तो रेड ट्रैप से वर्ल्ड को कंपेयर किया था, ये आइडिया उसको कैसे आया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। लर्न आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही शो द 30 करोड़ टू द पेडलर, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और इसका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि है, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, ठीक है, इसको आप लर्न करिए। इसके बाद आप यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डाउट्स डिड एडलर हैव अबाउट द पेडलर, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ पर हमें खुद समझ में आ जाएगा। ये 16 नंबर का, वाई मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, मतलब कि पेडलर ने अपने रास्ते को आखिरकार किस तरीके से चेंज कर लिया, मतलब कि उसने पूरी लाइफ को चेंज कर लिया था अपनी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने यहाँ पे बता दिए। अब इंडिगो को देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इंडिगो का। तो इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट, इसको आप लर्न करिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफर टू द फार्मर्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर, इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज गांधीज पॉलिटिक्स इंटरवाइन विथ, ठीक है। और इसके बाद 9 नंबर का भी, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक ही इंपॉर्टेंट है, इसी से पेपर आपका सेट होगा, लेकिन इससे भी क्वेश्चन कुछ कम करके आपको बताया जा रहा है। अब आ जाते हैं दी इंटरव्यू, इसमें से देखिए कौन से क्वेश्चन है, आप फर्स्ट वाले को अच्छे से रिवाइज करिए, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइट बीइंग इंटरव्यूज, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन आपका 6 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही आएगा इसमें से अगर आता है तो, हाउ हैव इंटरव्यूज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, ठीक है। इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 6 नंबर और फर्स्ट नंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन पे आ जाते हैं। माय मदर 66 जो कि पोएम का फर्स्ट है। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, पोएम के तो इजीली आपको लर्न हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कराए थे और इन चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, इसका सेकंड और थर्ड ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से लर्न करिए, बाकी आपसे ये 4, 5, 6 ऑलरेडी लर्न कर लिए होंगे तो इनको रिवाइज करिए, ठीक है। 1, 2, 3 को तो बिल्कुल नहीं आपको छोड़ना है, ठीक है। इन तीनों में से तो एक क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। इसके बाद देखिए एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इसमें से 2 क्वेश्चंस दिए गए, इनमें से भी आप पहले वाले को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। क्वाइट कीपिंग क्वाइट, इनमें से भी कम करके दिए जा रहे हैं, इनमें से और कितने कम करें, फिर भी आप चाहें तो इसको छोड़कर इसको तो कर ही लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं थिंक ऑफ ब्यूटी, इनमें से भी 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ पे कुल दिए गए इन बिन, तो इनमें से भी आप फर्स्ट और सेकंड को आप अच्छे तरीके से लर्न करिए। इसके बाद थर्ड नंबर को भी लर्न करिए, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम आउट साइड स्टैंड, इनमें देखिए इनमें से भी 2 क्वेश्चन बताए गए, इन दोनों को कर लेना, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री रीडर पे आ जाता है द किंग, द टाइगर किंग, ठीक। इसमें से क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज अ टाइगर किंग, व्हाट इज द गेट नेम, इसको करना है। और सेकंड नंबर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्के में आएगा बच्चों, बिल्कुल मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आने ही वाला है आपका। उसके बाद फिफ्थ नंबर का, व्हाट इज महाराजा बेन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इनमें से क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर। फर्स्ट वाला, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू एंटार्क्टिका, इसको लर्न करिए। व्हाट आर फाइटो प्लांटनोक, ठीक है। तो फाइटो प्लांट ये है प्लैंकटॉन्स, ठीक है। तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। इसके बाद ये नेमी, इनमें से देखिए कौन से क्वेश्चन है आपका डॉक्टर सदाव वाला, हु वाज डॉक्टर सदाव, फर्स्ट वाला, और ये आपका सेकंड और फर्स्ट। और इसके बाद थर्ड नंबर, वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हैना मीट, ये तीनों को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर, हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प टॉम टू वाइट मैन टू एस्केप, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 5 ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। शुड विजट हिट मम्मी में से देख लीजिए, इनमें से कुछ क्वेश्चंस कम कराए जाते हैं आपके।
पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको आप कवर करिए। थर्ड नंबर, व्हाई डिड जो वांट द विजर्ड टू हिट रोजर स्कंक्स मम्मी, ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे तरीके से लर्न करिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वाज इन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। तो इसमें से भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है। इसमें से पहले वाले को आप कवर करिए, इसको रिवाइज करिए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाले को रिवाइज करिए, हाउ वाज एबल टू डिवाइज अ फुट प्रूफ प्लान फॉर एस्केप फ्रॉम प्रिजन, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ इनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, बाकी आपको नहीं मिलेगा, ये आपके कंप्लीट हुआ। तो बस जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको राइट करके देख लेना है, उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस को भी आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर दें, उनको पूरी तरह से आप निगलेक्ट कर दें, बाकी के क्वेश्चंस को भी आप कवर करिए, ठीक है। उनको भी आप अच्छे तरीके से देखिए। और अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ कि आपको स्टडी कैसे करना है। देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, देखिए आपको पहले तो क्वेश्चन बैंक को कवर कर लेना है। इसके बाद पिछले 10 ईयर्स मतलब कि 10 सालों के पेपर की ग्रामर आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। पिछले 10 सालों के पेपर की ग्रामर को आपको सोल्व कर लेना है, सेट पेपर आपको लगा लेना है। इसके बाद आपको जो परीक्षा अध्ययन दी गई है उस परीक्षा अध्ययन आपके पास चाहिए जो आपने मार्केट से ली होगी, परीक्षा अध्ययन के चारों सेट्स को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है तो वो जो मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर को आप सोल्व कर लीजिए। मतलब वही आपका प्री बोर्ड का पेपर था तो मॉडल पेपर को आप सोल्व करिए, पिछले 10 सालों के पेपर को सोल्व करिए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करिए। बस इतनी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 80 में से आपके 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, पूरे मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। और बाकी रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, तो अगर आपने पहले स्टडी नहीं करी थी तो आप रिवीजन की सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब वीडियोस को देखते जाइएगा। 15 दिन के अंदर मैं आपके सारी टॉपिक्स कवर करा दूंगा, जो भी आपका कन्फ्यूजन है बिल्कुल दूर कराया जाएगा। ट्राई किया जाएगा कि लाइव क्लास भी स्टार्ट की जाए, तो लाइव क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। तो बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ हेल्प आपको मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।